तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, याओयान ओल्ड जियो को मार देता है और किकी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर वो अपने दोनों ब्रदर के पास आ जाता है। फिर अब हम याओयान को देखते हैं जो कि क्वीन दुसा को देखकर बोलता है, तुमने भी इन कुछ सालों में यान अलायंस को संभालने में काफी मेहनत की है, इसके लिए थैंक यू। ये सुनकर क्वीन दुसा बोलती है, मैं तो यहाँ सिर्फ अपने स्नेक ट्राइब को प्रोटेक्ट कर रही थी, इसके लिए तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो। तभी याओयाओ क्वीन दुसा के हाथों से छूटकर याओयान के पास आ जाती है और बोलती है, डैडी मैंने और मदर ने आपको काफी मिस किया। ये सुनकर याओयान कहता है, नहीं नहीं तुम्हें गलतफहमी हो गई है। पर तभी याओयान का सेकंड ब्रदर याओयान को रोक देता है और बोलता है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हें इस बात को मानना ही होगा और तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा भाई तुम्हारी और क्वीन दुसा की ग्रैंड वेडिंग करेगा। ये सुनकर याओयान का बिग ब्रदर बोलता है, हाँ तुम दोनों हमारे यान अलायंस के लिए काफी खास हो, इसलिए तुम्हारी वेडिंग में कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। इधर वेडिंग के बारे में सुनकर क्वीन दुसा और याओयान शॉक्ड हो जाते हैं और याओयान बोलता है, क्या वेडिंग? नहीं नहीं हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सुनकर बिग ब्रदर बोलता है, अच्छा फिर याओयाओ तुम्हें डैडी क्यों बुला रही है। इनकी बातें सुनकर क्विंगलिंग और लिटिफाई डॉक्टर काफी कंफ्यूज होते हैं और क्विंगलिंग बोलती है, अगर यंग मास्टर याओयान और क्वीन दुसा की वेडिंग हो गई तो यंग मिस यूनियर का क्या होगा। इधर इनकी बातें सुनकर क्वीन दुसा और याओयान बोलते हैं, बस करो बहुत हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। इसके बाद याओयान सभी को समझाता है और बोलता है, ये सब ऐसे हुआ था और याओयाओ 7 कलर हेवन सीलिंग पाइथन है। याओयाओ भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होती है। याओयान की बातें सुनकर आइस एम्परर बोलता है, अच्छा तो तुम ये बोल रहे हो कि क्वीन दुसा की सोल एक फाइट में इंजर्ड हो गई थी और जब मैग्मा वर्ल्ड में क्वीन दुसा ने अपनी सोल को रिस्टोर किया तो 7 कलर हेवन सीलिंग पाइथन की सोल क्वीन दुसा की बॉडी से बाहर आ गई और उसने क्वीन दुसा की बॉडी को रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर याओयान बोलता है, हाँ याओयाओ हेवन सीलिंग पाइथन का दूसरा जन्म है। क्वीन दुसा बताती है, याओयाओ मेरी सोल का एक हिस्सा है, इसका याओयान से कुछ लेना देना नहीं है। याओयान की बातें सुनकर क्विंगलिंग, एडर तियानपू और याओयान का बिग ब्रदर काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और क्विंगलिंग बोलती है, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पर इधर याओयाओ रोती हुई याओयान से बोलती है, क्या आप मेरे डैडी नहीं हैं? याओयाओ को ऐसे देखकर याओयान बोलता है, मैं हमेशा तुम्हारा फादर ही रहूंगा। पर याओयान को ऐसे बोलते देखकर क्वीन दुसा याओयाओ को गुस्से में याओयान से छीनती हुई बोलती है, याओयाओ का तुमसे कुछ लेना देना नहीं है और याओयाओ से दूर रहो। ये सुनकर याओयान बोलता है, मैंने याओयाओ के लिए पिल रिफाइन की और इसके लिए फाइट भी की, मैं अगर इसका रियल फादर नहीं हूँ तो क्या हुआ, मैं याओयाओ का गॉड फादर तो बन ही सकता हूँ। पर क्वीन दुसा इसे कोई जवाब नहीं देती। इधर याओयान का बिग ब्रदर उनको इग्नोर करते हुए इनकी वेडिंग प्लान करने लगता है। याओयान कुछ बोलने ही लगता है मगर तभी वहाँ पर एक सैनिक आ जाता है और वो बोलता है, अलायंस लीडर पिछली फाइट के दौरान काफी लोग इंजर्ड हो गए थे और फिलहाल से पावर रिकवरी पिल भी नहीं मिल रही है। फिर इसके बाद याओयान पिल हाल में आ जाता है। वहाँ रखी हुई पिल की क्वालिटी को देखकर याओयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इन पिल को फेंकते हुए बोलता है, क्या इस तरह गुहे पिल हाल को मैनेज करता है। ये सुनकर याओयान का सेकंड ब्रदर बताता है, सीनियर गुहे एक साल से अपनी रिट्रीट में हैं और 2 7th ग्रेड के अल्केमिस्ट को फिलहाल की जिम्मेदारी दे दी गई है और हमें अल्केमी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए हमने फिलहाल के मामले में इंटरफेयर नहीं किया। ये सुनकर याओयान बोलता है, 7th ग्रेड के अल्केमिस्ट, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ। फिर उन दोनों एल्डर को पकड़कर फिलहाल में लाया जाता है। उनमें से एक एल्डर का नाम लियू चेंग और दूसरे एल्डर का नाम वुजन होता है। लियू चेंग बोलता है, क्या कर रहे हो, हम फिलहाल के एल्डर हैं। ये सुनकर आइस एम्परर उन दोनों एल्डर से बोलता है, तुम दोनों पर इल्जाम लगाया गया है कि तुम दोनों ने हर्ब्स को चुराया और पिल्स को बेचा है और ऑर्डर को मानने से मना किया है, इसलिए तुम्हें अलायंस लीडर ने पकड़ने का ऑर्डर दिया है। ये सुनकर लियू चेंग बोलता है, कौन अलायंस लीडर, हम तो सिर्फ फिलहाल की बात मानते हैं। और वो बताते हैं, जब गुहे ने 1000 बार हमसे रिक्वेस्ट की थी तब जाकर हमने फिलहाल ज्वाइन किया था और तुम लोग जो हम पर इल्जाम लगा रहे हो, क्या इसका कोई एविडेंस है। फिर वुजन बोलता है, अल्केमी कोई खाना बनाने जैसी आसान चीज नहीं है, इसमें फ्लेम कंट्रोल, रिफाइन, स्ट्रेंथ और मौसम भी पिल की क्वालिटी को अच्छा करता है, इसलिए हर्ब्स का लॉस होना नॉर्मल सी बात है, सिर्फ बातें करना
करना आसान है और हम इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अभी फिलहाल को छोड़ रहे हैं। वैसे भी जियामा एम्पायर में सिर्फ हम ही हाईएस्ट ग्रेड के अल्केमिस्ट हैं और यान अलायंस ने हमारे साथ जो सलूक किया है, अगर ये बात बाहर फैल गई तो यान अलायंस की काफी बेइज्जती होगी और कोई भी अल्केमिस्ट यान अलायंस को ज्वाइन नहीं करेगा। ये सुनकर क्वीन डूसा गुस्से में बोलती है, क्या तुम मरना चाहते हो? मगर जियाओयान क्वीन डूसा को शांत करते हुए बोलता है, यहाँ पर एक बच्ची भी है और उसके सामने ब्लडी बैटल करना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है और वैसे भी हम इस मैटर को शांति से हल करेंगे। ये सुनकर लिू चेंग बोलता है, अलायंस लीडर काफी समझदार है। वैसे भी अल्केमी में थोड़ा लॉस होता रहता है और हमने सुना है अलायंस लीडर को भी अल्केमी का शौक है। अगर कभी अलायंस लीडर को अल्केमी के बारे में कोई एडवाइस लेनी हो तो हमारे पास आ जाना, हम अलायंस लीडर को जरूर कुछ सिखा देंगे। ये सुनकर एल्डर तियानफू हंसने लगते हैं क्योंकि उन दोनों एल्डर को पता नहीं था कि जियाओयान एक 8 ग्रेड का अल्केमिस्ट है। इधर जियाओयान बोलता है, हाँ मुझे अल्केमी बहुत पसंद है। जब मैं फ्री होता हूँ तो अल्केमी करता हूँ, लेकिन अल्केमी में तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत लो है, इसलिए तुम मुझे कुछ सिखा नहीं सकते। ये सुनकर वो दोनों अल्केमिस्ट गुस्से में बोलते हैं, हान फेंग को हरा कर अपने आप को सुप्रीम मत समझो, वो सिर्फ 6 ग्रेड का अल्केमिस्ट था और इसकी हमारे सामने कोई औकात नहीं है और अगर अलायंस लीडर को हमारी अल्केमी पर कुछ ज्यादा ही डाउट है तो वो हमारे साथ मैच कर सकते हैं। ये सुनकर जियाओयान खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है, लेकिन अगर तुम दोनों हार गए तो ये सुनकर वो दोनों अल्केमिस्ट बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर हम हार गए तो हम सारी जिंदगी फिलहाल के गुलाम बन जाएंगे, लेकिन अगर अलायंस लीडर हार गए तो ये सुनकर जियाओयान कहता है, अगर मैं हार गया तो फिलहाल मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर वो दोनों अल्केमिस्ट कहते हैं, ठीक है, फिर हम कल अल्केमी के दिन मिलते हैं। इसके बाद हम कल अल्केमी ग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर वो दोनों एल्डर जियाओयान का वेट कर रहे होते हैं। वुजेन बोलता है, कहीं अलायंस लीडर भाग तो नहीं गए? लिू चेंग बोलता है, वैसे भी अलायंस लीडर के लिए यही अच्छा है, पर तभी वहाँ पर जियाओयान आ जाता है और बोलता है, सॉरी, हर्ष को कलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, चलो फिर अल्केमी शुरू करते हैं। लिू चेंग बोलता है, अलायंस लीडर, आज तुम्हें एक 7th ग्रेड के अल्केमिस्ट की पावर का पता चलेगा। ये कहने के बाद वो दोनों अल्केमिस्ट अपनी फर्नेस को बाहर निकाल कर अल्केमी स्टार्ट कर देते हैं। वुजेन कहता है, मैं 7th ग्रेड की सोल क्लीनिंग पिल को रिफाइन करूंगा। लिू चेंग बोलता है, मैं 7th ग्रेड की लाइफ रिस्टोरिंग पिल को रिफाइन करूंगा जो किसी भी मरते हुए इंसान को भी बचा सकती है। ये सुनकर क्वीन डूसा और बाकी सब परेशान हो जाते हैं और जियाओयान का सेकंड ब्रदर बोलता है, 7th ग्रेड की पिल, क्या जियाओयान इनसे जीत पाएगा? क्विंगलिंग भी काफी ज्यादा परेशान होती है और वो लिटिल फाई डॉक्टर से बोलती है, सिस्टर, क्या तुम परेशान नहीं हो? ये सुनकर लिटिल फाई डॉक्टर बोलती है, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जियाओयान ऑलरेडी 8 ग्रेड अल्केमिस्ट का एग्जाम पास कर चुका है और साथ ही उसने पिल टावर के कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस भी हासिल की है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। अब जियाओयान भी अपनी रिफाइनिंग करना शुरू कर देता है। जब जियाओयान अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट करता है तो उसे देखकर वो दोनों अल्केमिस्ट भी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, हेवनली फ्लेम? तभी जियाओयान अपनी सोल एनर्जी प्रोजेक्शन को एक्टिवेट कर लेता है जिससे चारों तरफ जियाओयान की सोल पावर फैल जाती है, जिसे देखकर वो दोनों अल्केमिस्ट भी हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, अलायंस लीडर की सोल का प्रेशर तो काफी ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ कुहे उस सोल प्रेशर को सेंस करते हुए बोलता है, ये तो एक 8 ग्रेड अल्केमिस्ट का सोल प्रेशर है। इधर जियाओयान बोलता है, आज मैं 8 ग्रेड की नैंसियन पिल को रिफाइन करूंगा। जो सुनकर स्नेक ट्राइब की एक एल्डर लेडी बोलती है, नैंसियन पिल, ये तो बोन एंड ब्लड मर्जिंग पिल का एडवांस वर्जन है। इस पिल से यंग मिस जियाओजाओ की सोल स्टेबल हो जाएगी। सच में अलायंस लीडर जियाओजाओ की काफी फिक्र करते हैं और क्या सच में आप जियाओजाओ को अलायंस लीडर से दूर रखेंगी? ये सुनकर क्वीन डूसा बोलती है, अगर जियाओयान ने सक्सेसफुली उस पिल को रिफाइन कर लिया तो मैं उसे जियाओजाओ का गॉडफादर बनने दूंगी। ये सुनकर जियाओजाओ भी खुश हो जाती है। इधर वो दोनों अल्केमिस्ट जियाओयान को 8 ग्रेड की पिल रिफाइन करते हुए देखकर परेशान हो जाते हैं और वो जियाओयान की रिफाइनमेंट रोकने के लिए उस पर एक स्नेक अटैक करते हैं, मगर जियाओयान उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे वो दोनों अल्केमिस्ट इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी फर्नेस भी ब्लास्ट हो जाती है, जिससे उन दोनों अल्केमिस्ट को जियाओयान पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हम 8 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जियाओयान की रिफाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है, जिससे वहाँ पर लाइटिंग क्लाउड आ जाते हैं, जिसे देखकर गुहे बोलता है, ये तो 5 कलर पिल लाइटिंग है। इधर उस लाइटिंग को देखकर वो दोनों अल्केमिस्ट भी खुश हो जाते हैं और बोलते हैं,
हैं। अलायंस लीडर, अब आप इस लाइटनिंग का कैसे मुकाबला करेंगे? ये देखकर जियाओयान का सेकंड ब्रदर भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी जियाओयान के ऊपर एक लाइटनिंग अटैक होता है, मगर जियाओयान अपने पपेट को बाहर निकाल कर उसे उस लाइटनिंग की तरफ भेज देता है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और वो दोनों अल्केमिस्ट बोलते हैं, ये क्या चीज है जो लाइटनिंग को भी अब्सॉर्ब कर सकती है। इधर जियाओयान की पिल कम्प्लीटली रिफाइन हो जाती है और वो लाइटनिंग क्लाउड भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर जियाओयान उन दोनों अल्केमिस्ट से बोलता है, क्या आप दोनों को अपनी बातें याद हैं? लेकिन वो दोनों अल्केमिस्ट अपनी बातों पर पूरा नहीं उतरते और जियाओयान से बोलते हैं, अलायंस लीडर, हम पिल टावर के सीनियर एल्डर हैं और अगर तुमने हमें कुछ भी कहा तो एल्डर जुआनजी यान अलायंस को डिस्ट्रॉय कर देगी। एल्डर जुआनजी का नाम सुनकर जियाओयान हंसने लगता है और वो दोनों अल्केमिस्ट बोलते हैं, हम दोनों एल्डर जुआनजी के डिसाइपल हैं। और तभी वहाँ पर एल्डर जुआनजी आ जाती है और वो बोलती है, मुझे तो याद नहीं कि तुम दोनों मेरे डिसाइपल हो। और वो उन दोनों अल्केमिस्ट से बोलती है, तुम दोनों के 7th ग्रेड अल्केमिस्ट के टाइटल छीन लिए जाते हैं और तुम दोनों को पिल टावर से भी निकाल दिया जाता है। इधर एल्डर जुआनजी को देखकर जियाओयान बोलता है, ग्रैंड आंट, आपसे मिले हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? इधर जियाओयान के मुंह से ग्रैंड आंट सुनकर वो दोनों अल्केमिस्ट भी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को एल्डर जुआनजी और मास्टर याओलो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एल्डर जुआनजी जियाओयान से बोलती है, मुझे पता चला है कि तुम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को ढूंढ रहे हो। और यह कहने के बाद वो जियाओयान को एक जेट दे देती है, जिसे देखकर जियाओयान पूछता है, ये क्या है? लेकिन उस जेट को देखकर एल्डर सियानपो उसे पहचान लेते हैं और बताते हैं, ये तो एक स्पेशल ऑप्शन का इनविटेशन है। एल्डर जुआनजी बताती हैं, एक मंथ बाद अर्थ स्पिरिट सेक्ट, क्रिस्टल गेट और लूसेंट मेंशन एक ऑप्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के मैप का एक टुकड़ा भी नीलाम होगा। इसके बाद जियाओयान अपनी टीम के साथ वापस पोलिंग स्टार प्रोविजन जाने लगता है, जो देखकर आइस एम्परर क्वीन दूसरा से बोलते हैं, जियाओयान चला गया है, अब तुम्हें अपनी फीलिंग को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर क्वीन दूसरा गुस्से में आ जाती है, पर जियाओयान का बिग ब्रदर क्वीन दूसरा को शांत करते हुए बोलता है, आखिर जियाओजाओ कहाँ है? लेकिन जियाओजाओ कहीं नहीं मिलती। तो देखो जियाओजाओ भी पोलिंग स्टार प्रोविजन चली गई है, जो कि हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो तो यहीं पर खत्म हो गई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।